हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। पिछले वीडियोज़ में बेटा अपने गणितीय सूत्र किए थे, किससे रिलेटेड थे? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद अपने एक वीडियो जो है वो आपके कमेंट में, यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम पे आधारित भी बना देंगे। इसलिए आपके किसी तरह की इनमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वीडियो को बेटा पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है बेटा फी डाइव पे जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसे देख पाएँ। वीडियो को देखना पूरा है बेटा। आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट अपने पास क्या है? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। देखिए बेटा, चतुर्थांश इस शब्द का अर्थ क्या है? चतुर्थ अंश, चौथाई भाग। चतुर्थांश मीन्स चौथाई भाग। किसका चौथाई भाग? किसी प्लेन का। किसी प्लेन को अपने क्या करें, चार समान भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। लेकिन कैसे बांट दें बेटा, वो देखिए आप। अपने क्या करते हैं, परस्पर लंबवत दो सरल रेखाएं खींचते हैं। परस्पर लंबवत जो है वो दो सरल रेखाएं खींचते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश खींचते हैं। तो ये क्या करती है, उस प्लेन को चार समान भागों में बांट देगी। कैसे बेटा? इस तरह से। ये अपने पास है एक्स ओ एक्स डैश और इसके परपेंडिकुलर अपने पास है क्या? लंबवत इसके अपने पास है वाई ओ वाई डैश। तो ये क्या कर रही है, इस समतल को चार भागों में बांट देती है। इन भागों को क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यानी 1 2 3 4, यानी ये चार भाग हो गए। इन भागों को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट कहते हैं। अपने पास ये जो है एक्स ओ वाई, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। एक्स ओ वाई जो है इसे क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई ओ एक्स डैश ये अपने पास सेकंड चतुर्थांश है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स ओ वाई डैश ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इस तरह से अपने पास क्या हुआ, ये जो दो सरल रेखाएं थी एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश, ये क्या करती है? समतल को चार भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बेटा? चतुर्थांश कहलाता है। जैसे आपने 10वीं क्लास में ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें आप क्या करते हो? परस्पर लंबवत दो अक्षस खींचते हो, वही काम कर रहे हैं अपने। तो वो ग्राफ पेपर को कितने भागों में? चार भागों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है बेटा? चतुर्थांश। वहाँ अपने को जरूरत नहीं थी, इसलिए ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, इसके अंदर एंगल की जो वैल्यू होती है, कोण की जो वैल्यू होती है, वो 0 से बड़ी होती है बेटा और 90 के इक्वल या 90 से छोटी होती है। मतलब कोण का मान 0 से लेकर अगर 90 तक है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो। इसी तरह से इस क्वाड्रेंट में कोण का जो मान होता है बेटा वो 90 से बड़ा होता है और 180 के इक्वल या उससे छोटा होता है। यानी कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 या उससे छोटा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। इसी तरह से इसमें अपने पास थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो 180 से बड़ी होगी बेटे और लेस देन इक्वल टू अपने पास क्या होगा? 270 डिग्री होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास कोण का जो मान है बेटा वो कितना होता है? 180 से बड़ा होगा, 270 के बराबर या उससे छोटा होगा। इसी तरह से बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास एंगल की जो वैल्यू है वो 270 से क्या होती है, बड़ी होती है, 360 के इक्वल या उससे क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरह से इन क्वाड्रेंट में कोणों के मान होते हैं बेटे। अब देखिए अपने पास कोई त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है बेटा किस पे, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है बेटा किस पे, एक तो आधार के चिन्ह पर, बेस के चिन्ह पर, किसके चिन्ह पर, आधार के चिन्ह पर, और एक लंब के चिन्ह पर, परपेंडिकुलर जो होता है उसके चिन्ह पर। ये दोनों जो है इनके साइन पे डिपेंड करता है बेटा कि त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब कर्ण हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि कर्ण जो होता है वो अपने पास क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो कर्ण अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अपने पास ये दोनों राशियां जो है इन राशियों पर डिपेंड करेगा कि अपने पास दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अपने उतने उस चक्कर में न पड़ के मैं आपको एक सीधी सी तरीका बता देता हूँ। सीधा सा तरीका अपने पास ये है, एक ASTC, ये याद रखना है बेटा, ASTC। ए का मतलब है बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। एस का मतलब बेटा साइन, और साइन का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक। तो सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन एंड कोसेक्स आर पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। बाकी जो चार बच गए त्रिकोणमितीय अनुपात वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं बेटा। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव थे बेटा, सेकंड में साइन और कोसेक, साइन का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, ये दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। टी का मतलब है बेटा 10, टी का मतलब क्या है 10, टी का मतलब है 10, टेन थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है बेटा क्या, कोट थीटा, एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में बेटा सी का मतलब बेटा कोस, सी का मतलब क्या है, कोस। तो अपने पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होता है, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम होता है बेटा सेक। कोस का व्युत्क्रम अपने पास क्या होता है, सेक। कोस और सेक थीटा जो है वो क्या होते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव। ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि ये भी अपने बार बार अब काम आएंगे। आपने थोड़े से फॉर्मूले इससे रिलेटेड भी 9th 10th में रीड किए हैं, लेकिन वहाँ आपको ये पता नहीं था भी ये किस तरह से है। अब अपने उससे भी ज़्यादा इन फॉर्मूलों को रीड करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा कि आपको अगर वो आता है अच्छी तरह से, तो जो अपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस पर ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अपने पास क्या है बेटा, ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जब किसी समतल को अपने चार भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट अपने पास कितने बेटा, चार हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटे, एक्स ओ वाई डैश जो है वो अपने पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए बेटा, अपने पास बड़े इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा वो फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
फिजिक्स में आपके बार बार अपने यूज करेंगे। अपने पास क्या है बेटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। ये माइनस थीटा कहाँ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस साइन थीटा। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसी तरह से कोस माइनस थीटा जो होता है बेटा वो होता है कोस थीटा। अब देखिए ये आया कैसे अपने पास, बिल्कुल सिंपल सा है, याद रखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बार बार अपने यूज करेंगे आगे जब डेरिवेशन करेंगे। अपने पास क्या है कि कोस माइनस थीटा है, कोण क्या है, नेगेटिव है। और आपको कोण की परिभाषा में मैंने बताया था बेटा कि अगर कोण क्लॉकवाइज है बेटा तो वो नेगेटिव होता है। ये अपने पास आधार रेखा है, आधार रेखा है, कोण अपने पास क्या है, क्लॉकवाइज बनेगा तो ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव कोण आएगा बेटा। अगर ये कोण नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में अभी अपने बात की है कि कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोस पॉजिटिव होता है तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। अब इसी के आधार पर अपने मोस्टली ये दोनों ही यूज होते हैं फिजिक्स में, लेकिन अगर अपने टेन थीटा की बात करें बेटा, टेन माइनस थीटा की बात करें तो ये भी अपने पास क्या आएगा, माइनस टेन थीटा आएगा। इसको तो आप इनको डिवाइड करके, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, जब अपने इनको डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा बेटा। तो ये अपने को अच्छी तरह से, यानी ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं फिजिक्स में, बहुत बार यूज होंगे। तो अपने पास क्या है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस साइन थीटा, या माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। अपने पिछले वीडियो में सीडी सूत्र निकाले थे बेटा, सीडी सूत्र में अपने पास जो लास्ट वाला फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला जो था अपने पास क्या था बेटे, कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू अपने पास था माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। मैंने इसका एक रूप और लिखा था और मैंने कहा था आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि इसको अपने चेंज कैसे कर दिया था। चेंज अपने इसलिए कर दिया था बेटा, ये माइनस अपने इसके साथ, यानी ये रूप हो गया, इस रूप को मैंने इस रूप में लिख दिया था। कैसे बेटा, ये तो सेम ये का ये आ गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यहाँ कुछ नहीं किया, इस माइनस को अपने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो अपने साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अपने ये लिखा था साइन माइनस थीटा करेंगे तो इसके अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी प्लस का हो जाएगा, सी माइनस का हो जाएगा, बटा दो। इस तरह से अपने जो लास्ट सी डी फॉर्मूला लिखा था वो इस आधार पर ही लिखा था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कोस माइनस थीटा जो होता है बेटे वो कोस थीटा के बराबर होता है। अब आता है अपने पास पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है अपने को। आपने ये फॉर्मूले जो हैं वो 9th 10th में पढ़े हुए हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जो है बेटा वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा कोस थीटा। ठीक है, मैं तीन लिखूंगा बेटा, 10 तक लिखूंगा, बाकी इनके जो रेसिप्रोकल है उनके बारे में नहीं लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है बेटा, ये कोण जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, थीटा न्यून कोण है तो 90 से क्या रहेगा, छोटा कोण, और 90 से अगर छोटा कोण हो तो वो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से अपने पास कोस 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास क्या आएगा बेटे, साइन थीटा आएगा, और अपने पास 10 90 माइनस थीटा जो है वो अपने पास आएगा कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट थीटा। इस तीन जो बच के बेटा वो भी इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि साइन कोस 10 सभी जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनके आगे सभी के क्या आया, प्लस आया।
अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास कोण जो होता है बेटा वो 90 से क्या होता है? बड़ा होता है। कोण 90 से बड़ा और 180 से क्या होता है? छोटा। थीटा अपने पास क्या है बेटा? न्यून कोण है। तो अपने ऐसे लिखें साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा होते ही ये किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या है बेटा? चिन्ह जो आएगा बेटा वो इसकी वजह से आएगा। साइन जो है वो धनात्मक होता है बेटा, तो प्लस बदल जाएगा ये किस में? कोस में, कोस थीटा। इसी तरह से कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। ये जो चिन्ह आ रहे हैं बेटा वो इनकी वजह से आ रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है कि ये अपने पास साइन आ रहा है तो नेगेटिव कैसे आ गया। ये साइन आ रहा है वो ठीक है, लेकिन ये कोस की वजह से चिन्ह आता है। ये जो चिन्ह आया है वो किसकी वजह से है? साइन की वजह से। इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा? सॉरी रोंग लिख दिया मैंने बेटा, माइनस कोट थीटा आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? कोट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही इस तरह से भी वैल्यू लिखी जाती है बेटा। सेकंड में ही इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो हो गया 90 प्लस थीटा हो गया बेटा, और 180 माइनस थीटा करें तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 180 माइनस थीटा। ये साइन है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये आएगा साइन थीटा। ये क्या आएगा? साइन का साइन रहेगा। यहाँ साइन किस में बदल गया था? कोस में। ये बदलता कैसे है इसका मैं लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। इसी तरह से कोस 180 माइनस थीटा, कोस है बेटा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन कोस का कोस रहेगा कोस थीटा। 10 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, लेकिन ये 10 का 10 रहेगा। तो इस तरह से अपने पास दो तरह से अपने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज राइट कर सकते हैं। अब आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने कैसे मान रखते हैं? देखिए थर्ड में अपने वैल्यूज किस तरह से लिखते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होगा? एक तो ये होगा कि 180 प्लस थीटा कर दें। 180 प्लस थीटा करते ही किस में चले जाएंगे? अपने थर्ड में चले जाएंगे। तो मैं इसको पहले इसी रूप में लिख देता हूँ, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बेटा, माइनस साइन का रहेगा यहाँ साइन, साइन थीटा। इसी तरह से बेटा कोस 180 प्लस थीटा, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, रहेगा ये कोस का कोस, कोस थीटा। 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है बेटा, 10 का 10 रहेगा, यह जगह अपने पास 10 थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ही अपने वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू, कैसे बेटा? साइन 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, ये साइन बदल जाएगा किसमें? कोस में, कोस थीटा आ जाएगा। कोस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपने पास कोस, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, ये बदल जाएगा किसमें? साइन में, साइन थीटा। कोस 10 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है बेटा, प्लस आ जाएगा, लेकिन ये 10 बदल जाएगा किसमें बेटा? कोट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास वैल्यूज आ गई बेटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास वैल्यूज कैसे लिखते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास वैल्यू जो है वो अगर 270 प्लस है, 270 प्लस है तो किस में चले जाएंगे? अपने फोर्थ में चले जाएंगे बेटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है बेटा, माइनस, और ये चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में, कोस थीटा। कोस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ये बदल जाएगा बेटा किसमें? साइन थीटा में। 10 270 प्लस थीटा, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, ये बदल जाएगा बेटा किसमें? कोट थीटा में। फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो एक और तरीका भी है अपने पास लिखने का। किस तरह से बेटे?
फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा करेंगे, 360 में से थीटा अगर घटा देंगे तो भी अपने किस में रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तब अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, तब साइन फोर्थ में क्या होता है बेटा, नेगेटिव, साइन का साइन रहेगा साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है बेटा, कोस का कोस रहेगा कोस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा नेगेटिव होता है बेटा, रहेगा टेन का टेन थीटा। अब बात आती है बेटा, इतने सारे फॉर्मूले हैं, हालांकि अपने तो आधे लिखे हैं क्योंकि अपने तीन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में लिखा है, जबकि त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कितने हैं, 6, क्योंकि ये 3 के उल्टे अपने पास हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को अपने एक ही फॉर्मूले से लर्न कर सकते हैं, यानी इतना आसान है बेटा याद रखना उसको। देखिए कैसे बेटा, अपने पास क्या है कि साइन n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, साइन n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू अपने पास आएगा प्लस माइनस साइन थीटा। लेकिन कब, यदि n सम है, इफ n इज इवन, अगर n सम है, n सम है तो अपने पास साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, ये बराबर आएगा बेटा किसके, प्लस माइनस कोस थीटा के, यदि n विषम है, n विषम है। देखिए ये जो आए हैं, जो चेंज हुए हैं, जो नहीं हुए, वो मैं इसके आधार पर आपको सारे बता दूंगा। इसी तरह से कोस के लिए, कोस n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस कोस थीटा यदि n सम है, ये होगा प्लस माइनस साइन थीटा यदि n विषम है। कोस के लिए बात कर रहे हैं अपने। अगर अपने पास क्या 10 है तो 10 यहाँ अपने पास 10 आएगा यदि n सम है, यहाँ कोट आएगा यदि n विषम है। इसी तरह से कोट के लिए यहाँ कोट आएगा यदि n सम है, यहाँ अपने पास 10 आएगा यदि n विषम है। क्लियर बात बेटे, यानी इस एक ही फॉर्मूले से ये जो सारा लिखा है अपने, वो सारा अपने समझ में आ सकता है। अपने एक उठा लेते हैं कोई भी, जैसे अपने ये ले लें, ये ले लिया, अपने पास है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपने लिखा है क्या, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपने लिख दिया क्या बेटे, देखिए बेटे ये अपने पास है साइन 180 में भाग दे दो आप 90 का। 180 में जब 90 का भाग देंगे तो दो बार गया तो अपने इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यानी ये रूप बना दिया अपने इसका। अब सबसे पहला काम अपने पास है बेटा, अपने को ये देखना होगा कि ये कोण किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से प्लस माइनस आएगा। ये अपने को चेक करना होगा कि ये प्लस आएगा माइनस, ये क्वाड्रेंट के आधार पर होगा। तो प्लस माइनस का डिसाइड करने के लिए अपने को एंगल देखना होगा, कोण देखना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अपने को पता है बेटा ये 180 है, 180 में से थीटा घटाएंगे तो सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया। अब ये n की वैल्यू है, n इंटू पाई बाई टू लिखा है ना अपने, n इंटू पाई बाई टू, तो ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 क्या है, सम है बेटा, सम है तो साइन का साइन रहेगा, तो ये अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब एक थोड़ा सा और अपने ले लेते हैं, जैसे अपने पास कोस 750 है, कोस 750 है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये अपने देख लेते हैं, साइन 750, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। देखिए 750 में पहले तो 90 का भाग दे लीजिए, 750 में किसका भाग दे लेते हैं, 90 का। 90 का भाग देंगे अपने पास 8 बार चला जाएगा, ठीक है, 30 बच जाएगा। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 8 गुणा 90 या पाई बाई टू लिख लो,
प्लस अभी अपने को करना पड़ेगा कितना 30, ये रूप बन गया इसका 750 जो था उसका ये रूप बना लिया अपने। अब देखिए बेटा ये n इंटू π/2 प्लस थीटा ये रूप है अपने पास, ठीक है, जैसे अपने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब देखो बेटा पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये कोण किस क्वाड्रेंट में होगा, उसके हिसाब से चिन्ह आएगा। अपने पास कितने क्वाड्रेंट 8, यहां से चलेंगे अपने 1 2 3 4, अब वापस ऊपर चलो 5 6 7 8 हो गए बेटा, प्लस हो रहा है तो अपने यहां जाएंगे। ये अपने पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, तो यह प्लस आएगा। अब कोस, क्योंकि यहां अपने पास n क्या है, सम है, तो कोस का कोस रहेगा, तो यह जगह कोस थीटा अपने पास है 30 डिग्री, यानी कोस 750 बराबर होता है किसके, कोस 30 के। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं बेटा, क्वाड्रेंट के ज्ञान से, अगर अपने को क्वाड्रेंट के बारे में अच्छी तरह से पता है, और ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला मीन्स इसको चेंज करते जाएंगे। अगर अपने साइन के लिए यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, कोस के लिए यूज करेंगे तो यहाँ कोस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, टेन के लिए यूज करेंगे तो यहाँ टेन आ जाएगा, यहाँ कोट आ जाएगा, सेक के लिए यूज करेंगे तो यहाँ सेक आ जाएगा, यहाँ कोसेक आ जाएगा, कोसेक के लिए यूज करेंगे तो ये कोसेक आ जाएगा, ये सेक आ जाएगा। यानी ये इतने सारे जो फॉर्मूले अपने लिखे थे उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, कि कोण किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में वो त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, पहला काम। दूसरा काम आपको ये ध्यान रखना है कि n जो है वो गलत बोल रहा हूं मैं, n जो है वो सम है या विषम है। अगर ये आपको ज्ञान है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आता है बेटा अपने पास क्या, कुछ कोणों के मान जो आपने 9th 10th में टेबल पढ़ी थी बेटा, कोण 90 तक की, उसी को अब अपने आगे बढ़ा देते हैं, और किसी भी कोण का मान अब अपने इन फॉर्मूलों की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अपने देखते हैं किस तरह से। देखिए आपने टेबल पढ़ी थी बेटा कितने तक की, 90 तक की। मैं सिर्फ यहाँ 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताऊंगा, क्योंकि 2 के एक के ही अगर आपको आते हैं तो आप टेबल आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अब यहाँ टेबल बनाने का टाइम नहीं है बेटा। अब अपने को ये लर्न कर लेना है अच्छी तरह से, अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए कि तुरंत अपने पास ये है कि sin 60 की वैल्यू क्या है, तो अपने को ये सोचना नहीं पड़े, sin 60 की वैल्यू अपने को तुरंत पता होनी चाहिए क्या है। अपने पास tan 30 की वैल्यू क्या है, तो अपने को सोचना नहीं पड़े, अपने पास तुरंत वैल्यू होनी चाहिए, अपने पास तुरंत उसका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको याद रखनी है बेटे। अपने पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, अपने मैं 2 के करूँगा। कोण अपने लेंगे 0 30 45 60 90 120 135 150 और 180। 180 तक टेबल अपने अब रीड करेंगे, अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे बेटा इसको। आपने 90 तक पढ़ी हुई है बेटा, कैसे पढ़े कैसे याद किया वो आपका तरीका था, ठीक है। लेकिन साइन 0 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है, कोस 60 जो है साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2, साइन 90 की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1 होती है। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब अपने को देखना है कि साइन 120 की वैल्यू क्या है। मैं इस तरीके से भी बता देता हूँ और डायरेक्ट भी बता दूंगा। पहले मैं इस तरीके से बता देता हूँ। साइन 120 की वैल्यू चाहिए बेटा, वही तरीका बेटा 120 में 90 का भाग एक बार जाएगा, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे साइन 1 गुणा 90, 30 बच गया बेटा, ये आ गया। अब अपने को पता लग गया बेटा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव, ये लो प्लस। यहाँ 1 आ रहा है, 1 क्या है बेटा विषम है, विषम है तो ये किस में बदल जाएगा कोस में, तो ये आ गया कोस 30। यानी साइन 120 जो होता है बेटा वो कोस 30 के बराबर होता है। क्लियर बेटे। कोस 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो √3/2 होती है, तो इसका मान अपने पास आ गया √3/2। ठीक है, एक तरीका ये है। इसी तरह से अपने 135 की ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 60 वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे बेटा,
45 वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। 130 वाली जो वैल्यू है बेटा वो यहाँ रख देंगे। 150 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो 30 की वैल्यू है, ठीक है। 180 की वैल्यू क्या होगी, जो 0 की वैल्यू है। तो साइन 180 तक के मान अपने पास ये आ गए, ठीक है। आप इस विधि से भी कर सकते हैं, आपके पास अगर अच्छी तरह से आपको ये आता है तो ये, लेकिन मैं ये आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन दो के मान जो है वो आप रट लीजिए, किस किस के, साइन और कोस के, ठीक है। अब कोस 0 का मान 1 होता है बेटा, कोस 30 का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है बेटा, कोस 60 का मान क्या होता है, हाफ होता है बेटा, ये 0। अब देखेंगे अपने कोस 120 का मान क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। कोस 120 को अपने फिर उसी तरह से लिखेंगे, कोस 1 × 90 प्लस अपने पास आ गया 30। ये पहली बात तो है कि किस क्वाड्रेंट में चले गए, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव होता है तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। कोस ये क्या आ रहा है बेटा, विषम आ रहा है, और जब अपने पास ये विषम होता है तो ये चेंज हो जाता है, ये वाला जो भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो ये आ गया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू अपने जानते हैं बेटा कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये हो गया -1/2। यानी कोस 120 का जो मान होता है वो -1/2 होता है बेटा। देखिए -1/2। मैं अब आपको यहाँ से बताता हूँ कि इसको माइनस करके लिख दिया यहाँ, अब इसको माइनस करके लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। इसको माइनस करके लिख दीजिए यहाँ -√3/2, और इसको माइनस करके लिख दीजिए यहाँ। क्लियर। आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। अब देखो बेटा, ये दो लाइनें तो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, फिजिक्स में अपने जो मान होते हैं, फिजिक्स में जो भी फॉर्मूले आते हैं उनमें मोस्टली साइन कोस यूज होता है। मैं ये नहीं कहता कि टेन कोट सेक ये यूज नहीं होते, लेकिन 90% जो फॉर्मूले अपने ड्राइव करते हैं उनमें साइन कोस आता है, ठीक है। आते सभी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये होते हैं। तो आपके पास अगर ये दो लाइनें आपको अच्छी तरह से आती है तो आगे आप और लिख सकते हैं, और अब तो अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया कि उससे आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अपने को कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, जिससे अपने पास क्या है, साइन 480 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 480 का मान ज्ञात करना है। देखिए अपने तो टेबल पड़ी नहीं 480 तक, लेकिन अपने कैसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 480 में पहले 90 का भाग दे लीजिए आप 5 टाइम, कितना बच गया, 30 बच गया बेटे। तो अपने इसको लिख सकते हैं साइन 5 × 90 प्लस 30। क्लियर बेटा। अब पहले अपने को ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। सबसे पहला काम है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अपने को साइन देखना है इसका। तो अपने पास 590 प्लस एंगल है, 590 का मतलब स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 190, 2, 3, 4, 5 यहाँ 90 पूरे हो गए, 190 यहाँ 90 का कौन बन गया ना, 1, 2 90, 3 90, 4 90, फिर यहाँ जगह 5 90 प्लस हो रहा है, तो अपने यहाँ आ गए, यानी अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ये जो कोण है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन पॉजिटिव होता है बेटा। अब अपने को देखना है कि साइन का साइन रहेगा, कोस आएगा, वो ये बताएगा अपने को। ये मीन्स ये 5 जो है वो क्या है, 5 अपने पास सम है या विषम है, 5 जो है वो विषम है, ओड है। ओड है तो अपने पास साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, तो अपने पास आ जाएगा कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू अपने जानते हैं बेटा, कोस 30 की जो वैल्यू है, कोस 30 की वैल्यू अपने पास ये रही √3/2, तो ये अपने पास आ गया बेटा। साइन 480 का मान अपने पास कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो इस तरह से अपने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था बेटा अपने पास जो मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री जो अपने यूज होती है फिजिक्स में, उससे रिलेटेड कुछ अपने पास इनके एक्सपेंशन फॉर्मूलेज हैं, वो भी अपने करेंगे, लेकिन मोस्टली अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री है जो फिजिक्स में यूज होती है वो ये थी बेटा।
अच्छी तरह से वीडियोज़ को देखना बेटा, बहुत काम आने हैं ये फॉर्मूले आपके। और अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं तो फिजिक्स आपको बड़ी आसान लगेगी जब अपने फिजिक्स पढ़ेंगे बेटे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।